लेकर हम दीवाना दिल। देखिए आप सब लोग कैसी बातें कर रहा है। तुम ना एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम्हें अपनी वाइफ से कोई मतलब नहीं है। उसके नाम पर तुम हमें परेशान कर रहे हो, हमारे घर में ताका-झाकी कर रहे हो और कुछ भी नहीं। हम सच कह रहे हैं, हम यहाँ किसी को परेशान नहीं करने आए। हम सिर्फ यहाँ अपनी बीवी को मनाने आए हैं। प्लीज हमारी बात समझो। हमने सब वो बुरी हरकतें छोड़ दी हैं। मम्मी ये क्या किया आपने? इसी लायक है ये। हाँ सही किया। अरे क्या सही किया? गलत है ये। मम्मी हम दोनों मिलकर इसे समझा रहे थे, इसे इसकी गलतियों का एहसास करवा रहे थे। आपने ये सब क्यों किया? वसुधा, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। इन लोगों के साथ ऐसा ही करना पड़ता है। पर रुद्र, कालीन फेंकना ये तो इंसानियत के खिलाफ है। वसु, ये इंसानियत नहीं समझता, ये आदतन अपराधी है। ये सिर्फ लात घूसे और डंडे ही समझता है। क्यों भाइयों? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। प्लीज रुक जाओ। वसु, अरे हम अपनी प्रेमिका को मनाने आए हैं। निकलो। उसे ढूंढने आए हैं हम बस। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए उसे। रुद्र, वो इंसान है, कोई जानवर नहीं है। प्लीज प्लीज। वसु, ये जानवर ही है। भगाओ इसे यहाँ से, भगाओ। No, please, please stop it. वसु, Please stop it. ये गलत है। No, please. सम्राट सिंह के साथ कुछ भी हो तो तारा सिंह को ही बुरा लग सकता है, और तुम तारा ही हो, वसुधा नहीं। भले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम सब समझ रहे हैं। दीवाना दिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। लेकर हम दीवाना दिल, 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 लेकर हम दीवाना, लेकर हम दीवाना दिल। मम्मी, जलजीरा। तो रख दे। मम्मी आपको काली नहीं फेंकना चाहिए था। क्यों कालिक नहीं फेंकना चाहिए था? उसने अपने बीवी के साथ पहले भी कितना गलत किया। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। मम्मी वो मेरे पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि मेरा चेहरा उसकी वाइफ तारा से मिलता जुलता है, और मैं यही बात उसे समझाने के लिए गई थी, ना कि उसे सजा देने के लिए। उसे सजा देने का हक उसकी वाइफ तारा को है, क्योंकि अगर वो अपराधी है तो अपनी वाइफ का है। तारा उसे सजा देती, लेकिन
मैं तो बस उसे रोकने के लिए गई थी कि वो हमारे बारे में पूरे मोहल्ले में इंक्वायरी ना करे। लेकिन जो आपने किया वो गलत था। उसके ऊपर कालीक फेंकना, उसके कपड़े फाड़ देना, ये सब इनह्यूमन बिहेवियर है। बुरा लग रहा है क्या तुम्हें? तुम ही उसकी तारा हो क्या? मैं सब देख रहा था। जब लोग उसे भगा रहे थे तो तुम्हें उसमें बहुत दया आ रही थी। बोलो, बुरा लग रहा था क्या? बुरा का तो पता नहीं, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा। वसुधा, ऐसे लोगों पे दया दिखाना बंद करो। वसु, तुम ही बताओ, मैंने कितने तरीकों से उसे रोकने की कोशिश की, समझा के, डांट के, लेकिन नहीं। सम्राट जैसे लोगों के साथ ऐसा ही करना पड़ता है, वरना वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमारी जिंदगी नरक बना देगा वो। हमारी एक छोटी बच्ची है वसु। सुनो, तुम इस सब के बारे में मत सोचो। जो हुआ वो होना जरूरी था। आज के बाद उसके मन में डर बैठ जाएगा और वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए उसे। रुद्र, वो इंसान है, कोई जानवर नहीं है। प्लीज प्लीज। तू ये जानवर ही है। तुम हमारी तारा ही हो। तुम्हें भले ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम जानते हैं कि तुम हमारी तारा ही हो, और बहुत जल्द तुम्हारे इसी घर में तुम्हें लेकर आएगा सम्राट सिंह। बबुआ जी, अम्मा जी, इलू के पापा, बबुनी जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। सम्राट, ये क्या है बेटा? ऐसा हालत क्या बना लिया तुम? हाँ? ये क्या हुआ? कुछ लोगों ने आज हमें बताया कि हम कितने बुरे हैं। अरे कौन था वो लोग? किसका इतना हिम्मत हो गया कि हमारा बेटा का ये हाल कर दिया और तुमने होने दिया? आप तो खुद ही शेर बने फिरते रहते हैं बबुआ जी। फिर आपका ऐसा हालत कौन कर दिया? हाँ? और आपके पास बंदूक नहीं थी का? थोड़ी देर चुप रहेंगे भाभी? सम्राट, आ इधर आ, इधर आ, यहाँ बैठ। ये ले, अपना मुंह धो ले। नहीं मास्टर, आज खुद पे ये कालिक लगवा के ना, ऐसा लग रहा है कि हमारे कितने पाप धुल गए यार। हमने तारा के साथ कितना गलत किया, कितना दुख दिया है उसे। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने चेहरे पे कालिक लगवा के खुशी मिले। आज हम उन लोगों में शामिल हो गए हैं जिन्हें अपने चेहरे पे कालिक लगवा के खुशी मिल रही है। हमें खुशी मिल रही है मास्टर, कालिक लगा के। आज तक जो सम्राट अकड़ से चलता था, आज उस सम्राट सिंह की आंखें
चुकी हैं, लेकिन वो झुकी आंखों में भी ना हमें वो सुकून, वो खुशनसीबी महसूस हो रही है मास्टर। अच्छा लग रहा है हमें आज। अरे अम्मा, आज आपके बेटे ने अपने चेहरे पे कालक लगवाए हैं। और लगाने के बाद हमें एहसास हो रहा है कि जितने अपराध, जितने पाप, जितनी गलती हमने तारा के साथ करी है ना, आज वो कहीं ना कहीं कम हो गई अम्मा। आपका बेटा उस तारा के और लायक बन गया आज अम्मा। आज सम्राट सिंह का ओहदा थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो हम हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करते हैं, हम इस कालक में रहने दीजिए। इस कालक में रह के हमें अच्छा लग रहा है। हम थोड़ी देर इसमें रहना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं। कल सुबह एक तोहफा भिजवाएंगे हम तुम्हें तारा, और उसे देख के तुम्हें सारा सच समझ आ जाएगा, सारा सच। हेलो वसुधा जी, सम्राट बोल रहे हैं। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? चाहत और नियत सच्ची हो तो भगवान में मिल जाते हैं, और जिससे आप प्यार करते हैं उसका नंबर लेना कौन सी बड़ी चीज है। खैर ये सब छोड़िए, अभी थोड़ी देर में आपकी डोरबेल बजेगी। जाइए, धोबी आया होगा। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। इसे कपड़े ले लीजिए। उन कपड़ों में एक लाल साड़ी होगी, वो खोलो, कुछ मिलेगा, उसे देखो, फिर बताते हैं। लेकिन क्या है इसमें? हमने जो कहा है वो कीजिए ना। इसके पैसे बाद में ले लीजिएगा। जी मैडम जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? और ये क्या नाटक है? बंद करो अपना ड्रामा और प्लीज बंद करो ये सब तमाशा। अरे पहले देख तो लो, फिर समझाते हैं।
ये फोटोज पेरिस की हैं। ये 3 साल पहले सिंगापुर की है। ये 2 साल पहले दुबई की है। ये उससे पहले मालदीव की है। कल तुम्हारे बेटे ने कांड ही कुछ ऐसा किया था कि उसके चेहरे पर काली फेंकना पड़ा, लेकिन इसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए सुनाना होता ना तो कल फोन कर दिए होते। हम जानते हैं कि हम दोनों जिस मकसद के लिए मिले हैं उसमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। फिर किस लिए कॉल किया? हमारा बेटा ना आपकी बहू के लिए कुछ भेजा है, बोला है देखने के लिए, उसके बाद कुछ समझाएगा। तो इससे पहले कि आपकी बहू देख ले, जाके देखिए क्या भेजा है। इसके लिए ही फोन किए हैं आपको। क्या क्या भेजा होगा? माँ, क्या हुआ? सम्राट ने वसुधा को कुछ भेजा है। वसु कहाँ है? घर में ही है। तारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भागो यहाँ से। चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हम कुछ कहने आए हैं। और वैसे भी हम ना तुम्हारे घर में खड़े हैं और ना ही तुम्हारे मोहल्ले में। हम खिड़की पे खड़े हैं, और खिड़की पे खड़े इंसान को ऐसे कौन बात करता है? इसलिए पहले जो कह रहे हैं वो सुन लो और फिर हम चले जाएंगे, पक्का। देखो, 2 सवाल पूछेंगे हम। पहला, तुम्हें कोई भी फोटो दिखा देगा अपने साथ तो तुम उसे अपना पति मान लोगे। ऐसे तो हमने भी तुम्हें फोटो दिखाई है, हमें ही मान लो अपना पति। और कोई भी लंदन पेरिस की फोटो तुम्हारे साथ डाल देगा तो तुम उसे पति मान लोगी अपना। नहीं, तुम उसकी बीवी हो गई यार, कुछ तो सोचो, कहीं तो दिमाग चलाओ। इसके अलावा कोई और यादें हैं तुम्हारी उस रुद्र प्रताप सिंह के साथ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे कुछ याद है या नहीं? तुम जाओ ना यहाँ। हाँ, तो तुम क्यों बताओगी? क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। लेकिन हमारे पास है बहुत यादें। हमने ना बंदूक चला के तुम्हारी मांग भरी थी। और जब तुम मंडप पे चल के आ रही थी ना, तो बाबूजी ने पैसों की सेज सजाई थी और तुम्हें बोला था कि उस पे चल के आओ। अब इन पे चलते हुए या मंडप तक आओ। लेकिन तुम नहीं चली उस पे, इसलिए हमें पसंद आई थी तुम। और जब हम उस मंडप से वापस आ रहे थे ना घर, तो रास्ते में हम एक पेड़ के पास रुके थे, जहां वो सूरज मिला था। हमारी जिंदगी का सबसे दर्दनाक और सबसे खतरनाक साया हिस्सा वो भूत था, और हम उसे इंसान समझ रहे थे। और भी बहुत सारी यादें जो हम तुम्हें बता सकते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई यादें हैं? नहीं, पूछो रुद्र से, कोई और यादें हैं तुम्हारे पास? कुछ याद है तुम्हें? तुम बकवास बंद करो प्लीज, जाओ यहाँ से। हम बकवास कर रहे हैं, ठीक है, बकवास ही सही। लेकिन तुम अगर सोचोगी, पूछोगी उससे, तो शायद तुम्हें सच का पता चल जाए और तुम्हें हमारी बातों पे यकीन हो जाए। हमारी बातें बकवास ही सही, लेकिन एक बार सोचना जरूर। वसु, क्या हुआ वसु? तो ये भेजा है सम्राट ने? ये सब भेज के वो क्या साबित करना चाहता है? कि वो तुम्हारा पति है?
बहुत हो गया माँ, अब उसका एनकाउंटर ही होगा। लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि हम दोनों फ्रांस गए थे। हाँ रुद्र, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। फ्रांस से लौटते ही हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें उसमें बहुत गहरी चोट आई थी, इसलिए तुम्हें एक्सीडेंट से पहले का कुछ भी याद नहीं है। उसी का तो इलाज चल रहा है तुम्हारा। डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और धीरे धीरे तुम्हें पहले का सब याद आ जाएगा। बेटा, क्या ये फोटोज देख के तुम्हें ये लगने लगा है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं और सम्राट सच बोल रहा है? नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम्हारे सवालों से तो यही लग रहा है ना वसु कि मैं झूठा हूं, हमारी बेटी कोयल झूठी है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो प्लीज मुझे बता दो। नो रुद्र, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मैं तो बस पूछ रही थी। और वैसे भी तारा का अंतिम संस्कार तो सबके सामने हुआ था। ये बात तारा की सास ने खुद मुझे बताई थी, तो फिर मैं तारा कैसे सकती हूँ? लेकिन फिर भी वो लोग चाहे तारा को जितना मर्जी बहला ले फुसला ले अपने जवाबों से, लेकिन तारा की हर सोच लेकिन फिर भी पर आके अटकेगी। और ऐसे ही अटकते अटकते एक दिन उसे सब याद आ जाएगा, सब कुछ। लेकिन फिर भी क्या वसु, क्या करूं मैं बताओ? क्या करूं मैं कि तुम्हें प्रूव हो जाए कि मैं ही तुम्हारा पति हूं? मम्मा पापा, स्कूल चले? हाँ बेटा, अभी चलते हैं। वसुधा, बेटा दूसरों की बातों पर इतना भी ध्यान मत दो कि तुम्हारे फैमिली पर असर पड़े। यस मम्मी, आई अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी तुम्हारे इस लेकिन फिर भी का मैं तुम्हें परमानेंट जवाब देता हूं। मैं सच कह रहा हूं वसु, मैं अपनी बच्ची की कसम खा के कहता हूं कि मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वो सब सच है। नो रुद्र, ये सब क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मत आना वसु, तुम्हें जब तक सब कुछ याद ना आ जाए तब तक दुनिया तुम्हें भले ही लाख बार कहे, लेकिन सच यही है कि तुम मेरी वसुधा हो, सिर्फ मेरी। हाँ, आता हूं। वसु, तुम कोयल को स्कूल छोड़ दोगी? मुझे जरूरी काम से जाना है। हाँ, मैं आपको लेने आता हूं, ठीक है? अब तुम्हें कोई भी
कमजोर करने की कोशिश करे तो एक बात याद रखना कि एक बाप ने अपनी बेटी की कसम खाई है। क्या कर रही हो? जवाब दे रही हूँ। हेलो। तारा, तारा नहीं वसुधा। जब मेरी मेमोरी वापस आ जाएगी ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कहां कहां घूमने के लिए गई थी। तब तक के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे परिवार को परेशान करना बंद करो, मेरे घर पर आकर तमाशा करना बंद करो, समझे? लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। यही उम्मीद थी तुमसे। लगता है तारा को इधर उसकी माँ ने बहुत कुछ समझा दिया है, इसलिए उसका अब तक कोई जवाब नहीं आया। क्या करें? भैया, कुछ फायदा हुआ फोटो भेजकर? कोई फायदा नहीं होगा। फिर अब क्या करें? क्या करना है तो सोचा जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात यही है कि वो बच्ची तारा को अपनी माँ काहे कह रही थी, मगर वो तो उसकी माँ भी नहीं है। अब जो बताएगी वो बच्ची बताएगी। बच्ची के स्कूल जाने का वक्त हो गया है, चलो नई कहानी लिखते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, क्या हुआ? अम्मा जी, तीनों भाई बहन मिल करके ना कुछ प्लान बना रहे हैं। क्या प्लान बना रहे हैं? वसुधा जब अपनी बच्ची कोयल को स्कूल छोड़ने जाएगी ना, उसी बीच कुछ करेंगे। क्या करेंगे? हमको क्या पता अम्मा जी क्या करेंगे। रुको बताते हैं। हाँ सुमित्रा, बोलो। हमारा बेटा सम्राट, कौशल और हमारी बेटी काजल, ये तीनों मिलके कुछ तो प्लान बनाए और कोयल के स्कूल की तरफ गए हैं। ठीक है, बनाने दो प्लान। हमारी बहू वसुधा अब तुम्हारे बेटे को अच्छे से संभाल लेगी। रखो फोन। माँ, क्या हुआ? सुमित्रा ने खबर दी कि सम्राट, उसका बड़ा भाई और बहन तीनों मिलकर कुछ करने वाले हैं जब वसुधा कोयल को स्कूल छोड़ने जाएगी। लेकिन हमने भी कह दिया कुछ नहीं कर पाएंगे अब वो सब, क्योंकि वसुधा अब अच्छे से सम्राट को खुद ही हैंडल कर लेगी। बहुत हैंडल कर लिया वसु ने। आज अगर वो कोयल के स्कूल के पास भी आया ना तो मरेगा। उसका एनकाउंटर कंफर्म्ड है। इमरान, लोकेशन भेज रहा हूं, पहुंचो पूरे बंदोबस्त के साथ। आज एक नहीं 3-3 एनकाउंटर करने हैं। आता हूं मां।
अरे वेट, अच्छा मैडम, आज पापा ने जो आपके साथ किया था ना, वो एक गेम था जिससे आप कई बार डॉल्स और चॉकलेट्स मांगते हो ना, जिद करते हो, तो मम्मा कैसे प्रॉमिस कर देती हैं आपसे कि हाँ मैं आपके लिए लेकर आऊंगी सब कुछ। वैसे ही आज मम्मी ने एक चीज के लिए जिद की थी, तो पापा ने आपके सर पर हाथ रखकर प्रॉमिस कर दिया। तो आप इससे ना टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, खूब मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करना। बच्चों के लिए खास अवसर, जो हमें पकड़ेगा उसे मिलेंगी ये लॉलीपॉप। आओ 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 आओ, कौन पकड़ेगा? हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। हमें जो पकड़ेगा उसे मिलेंगी लॉलीपॉप। हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें दो। कौन पकड़ेगा हमें? कौन पकड़ेगा? हमें चाहिए, कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? हमें चाहिए। मम्मा मैं भी इन्हें दौड़कर पकड़ लूं। कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? चाहिए, हमें कौन पकड़ेगा? किसे चाहिए लॉलीपॉप? पकड़ो 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 पकड़ो। हमें दो, हमें चाहिए, हमें चाहिए। अरे कोयल, कोयल बेटा, कोयल रुको। अगं बाई, काय केलीस तू? काय केलीस? देखिए आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे जाना होगा। छोड़िए हाथ मेरा। काय सॉरी, काय सॉरी? हमारे सारे नींबू गिरा दिए और तुम सॉरी बोल रही हो। पहले इको उठाओ, रखो, फिर जाने देंगे हम। अरे लेकिन मेरी बच्ची, प्लीज मुझे छोड़िए ना, मुझे जाना है। पहले हमारे नींबू, ये बूढ़ी औरत कितना उठाएगी? अच्छा रुकिए, ठीक है। देवा हो देवा, ओके ओके ओके, सबको मिलेगी एक एक लॉलीपॉप। ये लो। हाँ हाँ, चलो लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप। और किसे चाहिए लॉलीपॉप? आपको भी चाहिए? ये लो, और ये भी लो, अपने फ्रेंड्स को देना, सबको खिलाना। क्या हो गया बेटे, उदास क्यों हो गए? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ स्कूल। अरे अरे आप स्कूल चले जाना, पहले हमें ये बताओ कि आप उदास क्यों? ये लो। ओके, अब क्या हुआ? मैडम थोड़े नींबू खरीद लीजिए ना, बूढ़ी औरत का भला होगा। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे प्लीज जाना है, आप छोड़िए ना प्लीज। अरे छोड़िए ना, मेरी बच्ची वहाँ जादूगर के पीछे भाग गई है, प्लीज मुझे जाना है उसके पीछे, छोड़िए ना मुझे। मैडम, कोयल, कोयल बेटा, कहाँ गई कोयल? वसु, रुद्र, कोयल कहाँ है? वो कोई मैजिशियन आया था और हमारी बेटी लॉलीपॉप के नाम पर उसके पीछे भाग गई। किधर? आई डोंट नो, शायद उस साइड।
इस तरफ। हाँ। चलो। यहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं, वहाँ बहुत दोस्त थे। अच्छा, तो यहाँ आपका कोई दोस्त नहीं है, तो कहाँ थे आपके दोस्त? हमें भी बताओ। कानपुर में। वहाँ मुझे अच्छा लगता था, वो ज्यादा अच्छी जगह थी। ओके, मैं जाती हूँ स्कूल, बाय। कानपुर। कोयल। पापा। तुम ठीक हो? कुछ लगा तो नहीं तुम्हें? हाँ बेटा, ऐसे कभी नहीं जाना। हाँ मैं ठीक हूँ। ये देखिए। इसमें से आपने खाया क्या? नहीं ना? गुड। जिसने तुम्हें दिया वो जादूगर कहाँ गया? वाह, बहुत अच्छे अंकल थे, ये सारे लॉलीपॉप दे दिए। वसु, तुम कोयल को घर लेके जाओ, ठीक है? ठीक है। चलो। आप ठीक हो ना? यादव जी, आप इधर जाइए। यस सर। जादूगर, रुक। हाथ ऊपर कर। मैंने कहा हाथ ऊपर कर। सम्राट सिंह, आज सरेआम गोली मारेंगे तुझे। पीछे घूम। मैंने कहा पीछे घूम। सम्राट सिंह कहाँ है? सम्राट सिंह कहाँ है? क्या गलती की है मैंने साहब? कौन सम्राट सिंह? तू कौन है? हाँ, कौन है तू? हम तो एनजीओ के लिए बच्चों के साथ खेलते हैं और हमें कुछ नहीं पता है। हट यहाँ से। सम्राट सिंह! सम्राट, खुद को बहुत शातिर समझता है ना डीएसपी। हम लोग भी पैसों से बहरूपिये खरीद सकते हैं और अपने काम पे भी लगा सकते हैं। क्यों मास्टर? मास्टर, हमें कानपुर के लिए निकलना होगा। वहां जाके सारे सबूत इकट्ठे करने हैं हमें, और उसके बाद ये डीएसपी जाएगा जेल के अंदर। हमारी बीवी तारा होगी हमारे पास, लेकिन तब तक घर पे किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए मास्टर। किसी को कुछ नहीं बताएंगे भैया, आप बस कानपुर जाइए। जितना जल्दी हो सके ये बात हमको कल्याणी को बताना होगा कि सम्राट कानपुर जा रहा है, नहीं तो ये सब गड़बड़ कर देगा सब। हाँ सुमित्रा, बोलो, कोई खबर है? हाँ, वो कहा है कि हाँ सुमित्रा, बोलो। हाँ, वो
गलती से फोन लग गया था। ठीक है। स्कूल में क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, लगता है डर गए इसलिए नहीं आए। बच्चों के लिए खास अवसर, जो हमें पकड़ेगा उसे मिलेंगी ये लॉलीपॉप। आपको डर नहीं लग रहा है ना? सम्राट से नहीं, अपने आप से नहीं। अरे आपका बेटा जिन लोगों से लड़ रहा है, आप उन्हीं को हमारी खबर दे रही हैं। अपने बच्चों के साथ विश्वासघात कर रही हैं। हाँ, हमको जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, और तुमको जो सही लग रहा है वो कर रहे हो ना। अम्मा, सही लग रहा था तो हमारे सामने आ जाने पर आपने बताया क्यों नहीं? जो बताने के लिए आपने रुद्र की मां को फोन किया था, नहीं बता पाई। मतलब आप जानती थी कि आप जो कर रही हैं वो गलत है, मगर आप मानेंगी नहीं। हाँ, हम नहीं मानते हैं कि तारा हमारा घर की बहू है। हम नहीं मानते हैं कि दोबारा तारा हमारा घर में घुसे। हम नहीं मानते हैं कि तारा हमारा बेटा के लिए अच्छी पत्नी है। हम नहीं मानते हैं कि तारा हमारा घर के लिए अच्छी बहू है। और हमारा घर है, हम जो चाहेंगे उस हिसाब से चलेगा। हम जो चाहेंगे वही होगा। और हमारा जगह तू भी होता ना बेटा, तो यही करता। और आप हमारी जगह रहती ना तो यही करती। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ते से खींच के घर लेके जाते हैं, लेकिन आज हम अपनी अम्मा को गलत रास्ते से खींच के घर लेके जाएंगे। कौशल, हाथ छोड़। कौशल, इका तरीका है, जब से बाहर से लेके आए हो ऐसा बैठा के रखे हो। ए अम्मा, तरीका तो नहीं पता है, पर आप दोनों ना चुपचाप बैठे रहिए, वरना वो काहे ना हम सम्राट भैया को फोन करके बता देंगे कि आप ये घर की सारी खबरें ना रुद्र की मां तक पहुंचा रही हैं। फिर आप सोचिए कि सम्राट भैया क्या करेंगे। ए बबरी जी, हम लोग डरते हैं क्या बबुआ जी से? हाँ, क्या कर लेंगे बबुआ जी? पद्मा, तुमने कभी किसी को अपना मान के उसे प्यार किया है कि उसे खोने का डर होगा? लेकिन अम्मा सम्राट से प्यार करती हैं और उन्हें अपना प्यारा बेटा खोने का डर होगा। क्यों अम्मा? अम्मा, अपने फोन से रुद्र की मां को फोन कीजिए कि सम्राट सो रहा है। लीजिए। ऐसा करने से सम्राट बच जाएगा। अरे वो डीएसपी है, सम्राट जो कुछ भी करेगा ना उसको पता चल जाएगा। सम्राट के हर वार का सामना करने का वो पहले से तैयार होगा। लीजिए, फोन कीजिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।